शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 17। दावीद और गोलियत। इस समय फिलिस्तीनियों ने युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी की हुई थी। वे यहूदिया के सोखो नामक स्थान पर एकत्र थे। उन्होंने सोखो तथा अजेका के मध्यवर्ती क्षेत्र में अपने शिविर खड़े किए थे। शाऊल और उनकी सेना एला घाटी में एकत्र थी, जहां उन्होंने अपने शिविर खड़े किए थे। फिलिस्तीनियों से युद्ध के लिए उन्होंने यहीं अपनी सेना संयोजित की थी। फिलिस्तीनी सेना एक पहाड़ी पर तथा इजरायली सेना अन्य पहाड़ी पर मोर्चा बांधे खड़ी थी और उनके मध्य घाटी थी। इसी समय फिलिस्तीनियों के शिविर से एक योद्धा बाहर आया। उसका नाम था गोलियत, जो गात प्रदेश का वासी था। कद में वह लगभग 3 मीटर ऊंचा था। उसने अपने सिर पर कांसे का टोप पहन रखा था। उसके शरीर पर पीतल का कवच था, जिसका भार 57 किलो था। उसके पैरों पर भी पीतल का कवच था। उसके कंधे के मध्य कांसे की बर्छी लटकी हुई थी। उसके भाले का दंड करगे के दंड समान था। भाले के लोहे का फल लगभग 7 किलो था। उसके आगे आगे उसका ढाल संवाहक चल रहा था। इजराइल की सेना पंक्ति के सामने खड़े हो उसने उन्हें संबोधित कर उच्च स्वर में कहना शुरू किया, क्या कर रहे हो तुम यहाँ युद्ध संरचना में संयोजित होकर? शाऊल के दासों, मैं फिलिस्तीनी हूँ। अपने मध्य से एक योद्धा चुनो कि वह मेरे पास आए। यदि वह मुझसे युद्ध कर सके और मेरा वध कर सके तो हम तुम्हारे सेवक बन जाएंगे। मगर यदि मैं उसे पराजित करूं और उसका वध करूं तो तुम्हें हमारे दास बनकर हमारी सेवा करनी होगी। वह फिलिस्तीनी यह भी कह रहा था, आज मैं इजरायली सेना को चुनौती देता हूँ, मुझसे युद्ध करने के लिए एक योद्धा भेजो। जब शाऊल तथा इजरायली सेना ने यह सब सुना तो वे सभी निराश हो गए और उनमें भय समा गया। दावीद यहूदिया प्रदेश में इफ्रत क्षेत्र के बैतलेहम नगर के येशे नामक व्यक्ति के पुत्र थे। येशे के 8 पुत्र थे। शाऊल के शासनकाल में येशे वयोवृद्ध हो चुके थे। उनके 3 बड़े पुत्र शाऊल की सेना में शामिल थे। एलियाब उनका जेठा पुत्र, अबीनादाब दूसरा तथा तीसरा पुत्र शम्मा। दावीद इन सबसे छोटे थे। 3 बड़े भाई ही शाऊल की सेना में शामिल हुए थे। दावीद शाऊल की उपस्थिति से बैतलेहम जाकर अपने पिता की भेड़ों की देखभाल किया करते थे। वह फिलिस्तीनी 40 दिन तक हर सुबह तथा शाम इजरायली सेना के सामने आकर खड़ा हो जाया करता था। येशे ने अपने पुत्र दावीद से कहा, अपने भाइयों के लिए शीघ्र यह एफा भर भुने अन्न तथा 10 रोटियों की टोकरी ले जाओ। इसके अतिरिक्त उनके सैन्य अधिकारी के लिए ये 10 पनीर टिक्कियां भी ले जाओ। अपने भाइयों का हाल भी मालूम कर आना और मुझे आकर सारी खबर देना। शाऊल और उनकी सारी सेना फिलिस्तीनियों से युद्ध करने के लक्ष्य से एला की घाटी में एकत्र है। दावीद प्रातःकाल जल्दी उठे और अपनी भेड़ें एक कर्मी की सुरक्षा में छोड़कर पिता के आदेश के अनुरूप सारा प्रावधान लेकर प्रस्थान किया। वह शिविर ठीक उस मौके पर पहुंचे जब सेना युद्ध क्षेत्र के लिए बाहर आ ही रही थी। इसी समय वे सब युद्ध घोष नारा भी लगा रहे थे। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी सेना आमने सामने खड़ी हो गई। दावीद अपने साथ लाई हुई सामग्री सामान के रखवाले को सौंपकर रणभूमि की ओर दौड़ गए कि अपने भाइयों से उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछताछ की। जब वह उनसे संवाद कर ही रहे थे, गात प्रदेश से आया वह गोलियत नामक फिलिस्तीनी योद्धा फिलिस्तीनी सेना का पड़ाव से बाहर आ रहा था। आज भी उसने वही शब्द दोहराए जो वह अब तक दोहराता आया था, और दावीद ने आज वे शब्द सुने। उसे देखते ही संपूर्ण इजरायली सेना बहुत ही भयभीत होकर उसकी उपस्थिति से दूर भागने लगी। कुछ सैनिकों ने दावीद से बातचीत करते हुए पूछा, देख रहे हो ना इस व्यक्ति को जो हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है? वह इजराइल को तुच्छ साबित करने के उद्देश्य से रोज रोज यही कर रहा है। जो कोई उसे धराशाही कर देगा, राजा उसे समृद्ध संपन्न कर देंगे, उससे अपनी बेटी का विवाह कर देंगे तथा
उसके पिता के संपूर्ण परिवार को कर मुक्त भी कर देंगे। दावीद ने बातें कर रहे उन सैनिकों से प्रश्न किया, उस व्यक्ति को क्या प्रतिफल दिया जाएगा जो इस फिलिस्तीनी का संहार कर इज़राइल के उस अपमान को मिटा देगा? क्योंकि यह अकथनित फिलिस्तीनी होता कौन है जो जीवंत परमेश्वर की सेनाओं की ऐसी उपेक्षा करे? उन सैनिकों ने दावीद को उत्तर देते हुए वही कहा जो वे उसके पूर्व उन्हें बता चुके थे, जो कोई इसका वध करेगा उसे वही प्रतिफल दिया जाएगा जैसा हम बता चुके हैं। दावीद के बड़े भाई एलियाब ने दावीद को सैनिकों से बातें करते सुना। एलियाब ने दावीद पर क्रोधित हुआ। एलियाब दावीद से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? मरुभूमि में उन थोड़ी सी भेड़ों को किसके पास छोड़कर आए हो? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुझे पता है कि तू कितना अभिमानी है। मैं तेरे दुष्ट हृदय को जानता। तुम केवल यहाँ युद्ध देखने के लिए आना चाहते थे। दावीद ने उत्तर दिया, अरे मैंने किया ही क्या है? क्या मुझे पूछताछ करने का भी अधिकार नहीं? यह कहकर दावीद वहां से चले गए और किसी अन्य सैनिक से उन्हें वही प्रश्न पूछा, जिसका उन्हें वही उत्तर प्राप्त हुआ जो उन्हें इसके पहले दिया गया था। किसी ने दावीद का वक्तव्य शाऊल के सामने जा दोहराया। शाऊल ने उन्हें अपने पास लाए जाने का आदेश दिया। दावीद ने शाऊल से कहा, किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका सेवक जाकर उस फिलिस्तीनी से युद्ध करूंगा। शाऊल ने दावीद को सलाह देते हुए कहा, यह असंभव है कि तुम जाकर इस फिलिस्तीनी से युद्ध करो। तुम सिर्फ एक बालक हो और वह जवानी से एक योद्धा। दावीद ने शाऊल को उत्तर दिया, मैं आपका सेवक अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता रहा हूँ। जब कभी सिंह या भालू भेड़ों के झुंड में से किसी भेड़ को उठाकर ले जाता है, मैं उसका पीछा कर उस पर प्रहार कर उसके मुख से भेड़ को निकाल लाता हूँ। यदि वह मुझ पर हमला करता है, मैं उसका जबड़ा पकड़ उस पर वार कर उसे मार डालता हूँ। आपके सेवक ने सिंह तथा भालू दोनों ही का संहार किया है। इस अखतनित फिलिस्तीनी की भी वही नियति होने पर है जो उनकी हुई है, क्योंकि उसने जीवंत परमेश्वर की सेनाओं को तुच्छ समझा है। यहोवा जिन्होंने मेरी रक्षा सिंह तथा रीछ से की है, मेरी रक्षा इस फिलिस्तीनी से भी करेंगे। इस पर शाऊल ने दावीद से कहा, बहुत बढ़िया, जाओ, यहोवा की उपस्थिति तुम्हारे साथ बनी रहे। यह कहते हुए शाऊल ने दावीद को अपने हथियारों से सुसज्जित करना शुरू कर दिया। दावीद ने इनके ऊपर शाऊल की तलवार भी कस ली और फिर इन सब के साथ चलने की कोशिश करने लगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने इनका प्रयोग कभी ना किया था। उन्होंने शाऊल से कहा, इन्हें पहनकर तो मेरे लिए चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने इनका प्रयोग पहले कभी नहीं किया है। यह कहते हुए दावीद ने वे सब उतार दिए। फिर दावीद ने अपनी लाठी ली, नदी के तट से 5 चिकने सुडौल पत्थर उठाए, उन्हें अपनी चरवाहे की झोली में डाला, अपने हाथ में अपनी गोफन लिए हुए फिलिस्तीनी की ओर बढ़ चला। वह फिलिस्तीनी भी बढ़ते हुए दावीद के निकट आ पहुंचा। उसके आगे आगे उसका ढाल उठाने वाला चल रहा था। जब उस फिलिस्तीनी ने ध्यान पूर्वक दावीद की ओर देखा तो उसके मन में दावीद के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हो गए, क्योंकि दावीद सिर्फ एक बालक ही थे, कोमल गुलाबी त्वचा और बहुत ही सुंदर। उस फिलिस्तीनी ने दावीद को संबोधित करते हुए कहा, मैं कोई कुत्ता हूँ जो मेरी ओर यह लाठी लिए हुए बड़े चले आ रहे हो। और वह अपने देवताओं के नाम लेकर दावीद को शाप देने लगा। दावीद को संबोधित कर वह कहने लगा, आजा, आज मैं तेरा मांस पशु पक्षियों का आहार बना छोड़ूंगा। तब दावीद ने उस फिलिस्तीनी से कहा, तुम मेरी ओर यह भाला, यह तलवार, बर्छा तथा शूल लिए हुए बढ़ रहे हो, मगर मैं तुम्हारा सामना सेनाओं के यहोवा के नाम में कर रहा हूँ, जो इज़राइल की सेनाओं के परमेश्वर है। तुमने जिनकी प्रतिष्ठा को भ्रष्ट किया है, आज ही यहोवा तुम्हें मेरे अधीन कर देंगे। मैं तुम्हारा संहार करूंगा और तुम्हारा सिर काटकर देह से अलग कर दूंगा। और मैं आज फिलिस्तीनी सेना के शव पक्षियों और वन्य पशुओं के लिए छोड़ दूंगा कि सारी पृथ्वी को यह मालूम हो जाए कि
परमेश्वर इज़राइल राष्ट्र में है, तथा यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को यह एहसास हो जाएगा कि यहोवा के लिए छुड़ौती के साधन तलवार और बर्छी नहीं है। यह युद्ध यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे अधीन कर देंगे। यह सुनकर वह फिलिस्तीनी दावीद पर प्रहार करने के लक्ष्य से आगे बढ़ा। वहां दावीद भी फिलिस्तीनी पर हमला करने युद्ध रेखा की ओर दौड़े। दावीद ने अपने झोले से एक पत्थर निकाला, गोफन में रख उसे फेंका और वह पत्थर जाकर फिलिस्तीनी के माथे पर जा लगा और भीतर गहरा चला गया और वह भूमि पर मुख के बल गिर पड़ा। इस प्रकार दावीद सिर्फ गोफन और पत्थर के द्वारा उस फिलिस्तीनी पर विजय हो गए। उन्होंने इनके द्वारा उस फिलिस्तीनी पर वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। दावीद के पास तलवार तो थी नहीं। तब वह दौड़कर उस फिलिस्तीनी की देह पर चढ़ गए, उसकी म्यान में से तलवार खींची, उसकी हत्या करने के लिए उसका सिर उस तलवार द्वारा अलग कर दिया। जब फिलिस्तीनी सेना ने यह देखा कि उनका शूर योद्धा मारा जा चुका है, वे भागने लगे। यह देख इज़राइल तथा यहूदिया के सैनिकों ने युद्धनाद करते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वे उन्हें खदेड़ते हुए गात तथा एक्रोन के प्रवेश द्वार तक जा पहुंचे। घायल फिलिस्तीनी सैनिक शारीम से गात और एक्रोन के मार्ग पर पड़े रहे। इजरायली सैनिक उनका पीछा करना छोड़कर लौटे और फिलिस्तीनी शिविर को लूट लिया। दावीद उस फिलिस्तीनी का सिर उठाकर यरूशलेम ले गए और उसके सारे हथियार अपने तंबू में रख लिए। जब दावीद फिलिस्तीनी से युद्ध करने जा रहे थे, शाऊल उनकी हर एक गतिविधि को ध्यान पूर्वक देख रहे थे। उन्होंने अपनी सेना के सेनापति अब्नेर से पूछा, अब्नेर, यह युवक किसका पुत्र है? अब्नेर ने उत्तर दिया, महाराज, आप जीवित रहे, यह मैं नहीं जानता। राजा ने आदेश दिया, यह पता लगाया जाए यह किशोर किसका पुत्र है। उस फिलिस्तीनी का संहार कर लौटते ही सेनापति अब्नेर दावीद को राजा शाऊल की उपस्थिति में ले गए। इस समय दावीद के हाथ में उस फिलिस्तीनी का सिर था। शाऊल ने दावीद से पूछा, युवक कौन है तुम्हारे पिता? दावीद ने उन्हें उत्तर दिया, आपके सेवक बैतलहम के यिशै।